द रेशियल यूटोपिया। सो यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो कि इमेजिनेटेड है, जिसको कि ख्यालों में सोचा गया है और जो कि बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। मतलब यूटोपिया मतलब क्या हो गया, ऐसी इमेजिनेटेड जगह जो कि परफेक्ट है। तो अगर हम नाजिज्म के कॉन्सेप्ट में देखें, उनके कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जो हिटलर था और जो नाजीज थे वो क्या सोचते थे कि जो जर्मन लैंड है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रेस रह सकती है, जो कि है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की रेस। तो उन लोगों ने जर्मन को एक ऐसा इमेजिनेटेड प्लेस सोचा, एक ऐसी जगह बनाने की कोशिश की जहां पे सिर्फ और सिर्फ उनके हिसाब से परफेक्ट रेस जो है रहेगी। Under the shadow of war, the Nazis proceeded to realize their murderous racial ideal. अब उन्होंने क्या किया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो उसके आड़ में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आड़ में नाजीज का जो सपना था एक नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को पूरे तरीके से जर्मन में रखने का, और जो भी दूसरी रेसेस हैं, कम्युनिटीज हैं, उनको एलिमिनेट करने का जो सपना था, जो मर्डरस सपना था। मतलब कि इसमें क्या हुआ कि हिटलर जो है वो ये सोचता था कि सबको हटाने का एक ही रास्ता है कि उनको मर्डर कर दो, उनकी जानें ले लो, उस तरीके से वो पूरे तरीके से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये सपना पूरा करने की कोशिश की इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में। जीनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जीनोसाइड मतलब होता है नरसंहार, मतलब जिसमें एक साथ बहुत सारे लोगों को मारा जाता है, मर्डर किया जाता है। तो जीनोसाइड एंड वॉर एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए, क्योंकि वॉर के आड़ में ही ये लोग क्या कर रहे थे, जीनोसाइड कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे। ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप। जो पोलैंड के हिस्से जिनको जर्मनी ने अपने कब्जे में कर लिया था, उनको डिवाइड किया जाने लग गया। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज एनेक्स टू जर्मनी। ज्यादातर पोलैंड का जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा था, मान लो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया, तो ये वाला जो हिस्सा है नॉर्थ वेस्ट हिस्सा पोलैंड का, ये ज्यादातर हिस्सा जर्मनी के कंट्रोल में था। एनेक्स मतलब उस पे जर्मनी ने कब्जा करके रखा था। Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. अब हुआ क्या कि जो वहाँ के पोलैंड के लोग थे, जो पॉलिश लोग थे, जो कि अपनी जगह पे रह रहे थे, तो क्या हुआ कि उन पॉलिश लोगों को उनके घर से, उनकी ज़मीनों को छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था, ताकि उन जगहों पे जो जर्मन के लोग हैं वो आके रह सकें। ऐसे जर्मन जो कि दूसरे यूरोप के ऑक्यूपाइड एरियाज से आ रहे हैं, ऐसे दूसरे यूरोप के एरियाज जिन्हें जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वहां से जर्मन को निकाल निकाल के पोलैंड के एरियाज में, जिनको कि जर्मनी ने या फिर जो नाजीज हैं उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था, तो उन कब्जाए हुए एरियाज पे ये लोग जर्मन के लोगों को सेटअप करना चाहते थे, वहां पे रखना चाहते थे, और इसीलिए यहाँ के जो पॉलिश लोग थे उनको धक्का के बाहर निकाला जा रहा था, इस जगह को छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा था। Poles were then herded like cattle in the other part called general government, the destination of all undesirables of the empire. अब हुआ क्या कि जो पॉलिश लोग हैं, जो कि अपने घर जमीनों को छोड़ रहे थे, उनको जानवरों की तरह इकट्ठा किया, जैसे गाय भैंसों को इकट्ठा करके ले जाते हैं, वैसे इकट्ठा कर करके वो लोग जनरल गवर्नमेंट वाले पार्ट में उनको छोड़ने लग गए। अब जनरल गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा एरिया इन लोगों ने मार्क किया था, ऐसा एरिया रखा था जहाँ पे सारी की सारी जो अनडिजायरेबल कम्युनिटीज हैं, अनडिजायरेबल लोग हैं, उनको रख सकें। तो जो पॉलिश लोग थे वो भी उनके अनडिजायरेबल लोगों में से एक थे, तो उनको अपने घर बार छोड़ के क्या किया जा रहा था, इस जगह पे, जनरल गवर्नमेंट वाले जगह पे लाकर रखा जा रहा था। Members of Polish intelligentsia were murdered in large numbers in order to keep the entire people intellectually and spiritually servile. अब हो क्या रहा था कि जो पॉलिश में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं उनको मारा जा रहा था, उनका मर्डर किया जा रहा था, ताकि क्या हो, अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग रहेंगे तो वो आवाज़ उठाएंगे, वो लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और सारे पॉलिश लोग जो हैं वो मिल के नाजी या हिटलर के खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा था कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे, पॉलिश इंटेलिजेंशिया के जो लोग थे, उनको मारा जा रहा था, ताकि जितने भी पॉलिश लोग हैं उनको सर्वाइल किया जा सके। सर्वाइल मतलब एक तरीके से गुलाम बनाया जा सके उनको, इंटेलेक्चुअल भी, कि उनका जो सोचने समझने का तरीका है वो उनके हिसाब से रहे, और स्पिरिचुअली भी, स्पिरिचुअली मतलब अंदर से जो वो सोच रहे हैं, जो वो फील कर रहे हैं, वो नाजीज के अकॉर्डिंग हो। Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. तो ऐसे पॉलिश चिल्ड्रन, ऐसे पॉलिश बच्चे जो कि आर्यंस की तरह दिखते थे, उनको उनकी मदर से छीन के रेस एक्सपर्ट्स को दे दिया जा रहा था,
रेस एक्सपर्ट्स मतलब ये कुछ ऐसे लोग थे जो कि लोगों को देख के पहचानते थे कि ये किस रेस का पर्सन है। तो बच्चों में क्या हो रहा था कि जो भी बच्चा इस रेस टेस्ट को पास कर लेता था, मतलब कि अगर इस रेस टेस्ट में वो आर्यन पाया जाता था कि जो बच्चा है उसके सारे फीचर्स जो हैं वो आर्यन रेस को मैच कर रहे हैं, वो आर्यन रेस का अगर माना जाता था, तो उस बच्चे को किसी जर्मन फैमिली को दे दिया जाता था और फिर जर्मन फैमिली में वो बच्चा जो है बड़ा होता था। और अगर वो इस रेस टेस्ट में फेल हो जाता था, मतलब कि वो आर्यन रेस के अलावा किसी और रेस का पाया जाता था, तो उन बच्चों को ऑर्फनेजेस मतलब कि अनाथालय में दे दिया जाता था और फिर वहां पे ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पेरिश हो जाते थे। पेरिश मतलब खत्म हो जाते थे, मर जाते थे। With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews. अब ये जो जनरल गवर्नमेंट वाला एरिया है, ये हमने जस्ट पढ़ा कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ अनडिजायरेबल्स के लिए था। तो अनडिजायरेबल के लिए हमने पढ़ा था कि ज्यूज जो हैं उनको भी नाजीज अनडिजायरेबल समझते थे। तो घेटोज क्या था, वो ऐसे हिस्से थे जहाँ पे ज्यूज रहते थे। तो जनरल गवर्नमेंट में घेटोज थी और साथ ही साथ गैस चैम्बर्स थे। गैस चैम्बर मतलब ऐसे एरियाज थे, ऐसे मान लो उन्होंने कुछ रूम्स वगैरह बनाए हुए हैं जहाँ पे वो लोग लोगों को लाते हैं, उन रूम्स में डालते हैं और उन रूम्स में गैस छोड़ देते हैं, उन चैम्बर्स में गैस छोड़ देते हैं, जिससे सारे लोग जो हैं उस रूम में बंद मर जाते हैं। तो गैस चैम्बर्स थे, गेटोज थी यहाँ पे जनरल गवर्नमेंट के एरियाज में। साथ ही साथ ऐसे इलाके थे जहाँ पे ये लोग ज्यूज को मार रहे थे, इनका मर्डर कर रहे थे। सो इस तरीके से हमने देखा कि जो नाजीज हैं वो क्या कर रहे थे, वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए, उनका सपना क्या था कि उनके जो जर्मन लैंड्स हैं, जो कि जर्मन ओरिजिन के लोगों के लिए हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके हिसाब से जो प्योरेस्ट रेस है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की, वही रहे और कोई भी दूसरी रेस नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी रेस को हटाने के लिए वो लोग क्या क्या हथकंडे अपना रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में, वो हमने देखा। किस तरीके से वो पॉलिश लोगों को अपने घर बाहर से धकेल रहे थे, वहाँ से बेघर कर रहे थे और उनको जनरल गवर्नमेंट के इलाके में रख ले रहे थे। और वहाँ पे क्या था, बहुत ही ज़्यादा गंदे कंडीशंस में उनको रखा जा रहा था, गाय भैंसों की तरह उन्हें ठूसा जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो मारने का प्रोसीजर है वो किस तरीके से लोग फॉलो करते थे।